जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक में अनामिका। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियोस को इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया और लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। और जो मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज हो और मैं आपके लिए कुछ फ्रूटफुल आपके लिए कुछ मैसेज दे सकूँ जो आपको आपके जीवन में कुछ दिशा दे सके। तो यस, टुडे आई एम इन माय ट्रेडिशनल ड्रेस। आज संतान सप्तमी व्रत है। हमारा देश इसलिए तो महान है क्योंकि हर जगह अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर, उनका अपना एक महत्व। तो जो भी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन है जो इस व्रत को रखती हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर करे आपकी संतान आपके लिए आगे शुभ हो। और संतान तो सभी की शुभ ही होती हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे और आपके और आपके संतान के बीच में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे और वो आपके साथ हमेशा आपका ख्याल रखें, आप उनका ख्याल रखें। तो आपको फिर से एक बार संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ और एक बार फिर से मेरे व्यूअर्स के लिए माँ देवी की तरफ से ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ओके, तो आज मैं कुछ यहाँ पर आज विशेष लेकर आई हूँ। ये तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस पर्सन से जो आपके दिमाग पर है। तो लेट्स सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मुझे लगता है जो मेरा टॉपिक है आज का वो बड़ा टिपिकल सा है और इसमें कुछ विघ्न आ रहे हैं। तो शायद कोई नहीं चाहता कि मैं ये टॉपिक लेकर आपके समक्ष आऊँ, बट फिर भी मैं आऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, द पर्सन ऑन योर माइंड विल बी टॉकिंग टू यू थ्रू मी। लेट्स सी व्हाट मैसेज दे हैव फॉर यू। तो प्लीज़ ओके, तो मेरे कलेक्टिव के दिमाग पर जो व्यक्ति हैं, sisters, friends, sisters, Archangel Michael, please come through and give me crystal clear healing. Archangel Michael, please come through and give me crystal clear healing. Archangel Michael, please come through and give me crystal clear healing. ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो मेरे कलेक्टिव के व्यूअर्स पे जो के दिमाग पर जो पर्सन है, आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है? आपकी करंट एनर्जी क्या है? ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के लिए ये रेटिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी उनकी करंट एनर्जी क्या है? उनकी करंट एनर्जी क्या है? ओके, तो दे आर मे बी दिस पर्सन is Cancer, Scorpio, Pisces, and they are very focused, emotional, and उनका ध्यान किसी चीज़ पर है। बड़े नर्चरिंग, इमोशनल हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं?
आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? ओके। तो यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ प्रपोज़ल देना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, बट दे आर डिसहार्टेंड। ओके, आप डिसहार्टेंड क्यों हैं? या कोई अपॉलॉजी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपॉलॉजी है, बट कुछ लोगों के लिए ऑफ़र है। तो क्यों डिसहार्टेंड हैं आप यहाँ पर? कि एक कार्ड आ गया। ओके, यहाँ आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग हुई है। हो सकता है आपका और इनका रिलेशन ऑनलाइन रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रहा हो, तो आप लोगों के बीच में कुछ एंडिंग हुई है। ओके, हो सकता है ये आप दोनों का ये कार्मिक रिलेशन हो, एक कार्मिक रिलेशन हो। एक कार्ड हो रहा है या जजमेंट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई कार्मिक रिलेशन था, जिसका समय पूरा हो गया था, और ये जजमेंट कॉल था कि जिसमें आपको क्लियरिटी मिल गई है या इनको क्लियरिटी मिल गई है एक डिसीजन लेने की। चलिए, क्या डिसीजन लिया आपने? मेरे व्यूअर्स के लिए आपने क्या डिसीजन लिया है? क्या? ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं वो बड़े इम्बैलेंस सी सिचुएशन रही है इनकी। ये बैलेंस नहीं थे अपने इमोशंस को लेकर, एक जगलिंग टाइप की सिचुएशन थी। एक स्टेबल रिलेशन नहीं था आप लोगों का, स्टेबिलिटी मिस थी आप लोगों के रिलेशन में। यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि वो फ्यूचर आस्पेक्ट में या फ्यूचर में कुछ ऐसा डिज़ास्टर सा मोमेंट या कुछ नेगेटिव भी नहीं होने देना चाहते उनके जीवन में और आपके जीवन में, इसीलिए उन्होंने इस जगलिंग को ख़त्म किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो एक अनस्टेबल सिचुएशन थी उसको शायद उन्होंने ख़त्म करने का डिसीजन लिया है। ओके, और क्या कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को? और क्या कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को? यहाँ पर आप मुझे सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हैं, फोकस्ड हैं, और जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़े से अनस्टेबल हैं, अभी थोड़ा सा इमोशन वाइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? बर्डन में है, 10 ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में रहकर सिर्फ बर्डन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए शायद इन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया है। ओके, एनीथिंग एल्स आप मेरे व्यूअर्स को कुछ कन्वे करना चाहते हैं? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी ऐसी मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेजेस हैं कि शायद इनके साथ कुछ धोखा हुआ है, छल हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही डिसहार्टन्ड हैं और इनको एक तरीके से बहुत घायल हो गए हैं, बहुत दुखी हैं। यहाँ पर मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है अपनी सिचुएशन से। और क्या मैसेजेस हैं? एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं डिवाइन मैसेजेस लूँगी दूसरे डेक से। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? टू मैनी कार्ड्स, आई विल नॉट टेक। या सो डेफिनेटली दिस पर्सन हूसोएवर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेंटेन, टू ब्रिंग बैलेंस इन हिज लाइफ, जो कि इनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। एंड डेफिनेटली ही इज़ नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर हैपेंड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, या फिर अपनी सिचुएशन को लेकर ये हैप्पी नहीं है। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो फ्यूचर एस्पेक्ट को लेकर लिया है। तो दैट्स ऑल। एंड कुछ मैं मैसेजेस निकालूंगी इस पर्सन से जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन सिस्टर्स, ग्रैंड सिस्टर्स, कम थ्रू। Okay, I'm thinking of coming back. ये एक मैसेज था, एक और मैसेज आ गया है, विजुलाइजिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसा मैंने यहाँ पर बोला कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, डेफिनेटली ही इज़ नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि जो कि फ्यूचर के लिए आपके और इनके लिए बेस्ट रहे। चलिए और देख लेते हैं। फोकस ऑन योर मिशन वर्क। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप वो काम जारी रखें और उस पर फोकस रखें। रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन, हमारे लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी एस्पेक्ट्स अच्छा हो। सेंड मी लविंग थॉट्स। तो उनका कहना आपके लिए है कि आप उनके लिए लविंग थॉट्स सेंड करें। हाँ, सही भी है। एक पॉजिटिविटी, अगर साथ रहकर पॉजिटिव नहीं हो सकते तो हम थॉट्स के थ्रू ही लोगों को हील कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिश्ता जैसा भी रहा हो, जो भी उसकी सिचुएशन रही हो, कम से कम नेगेटिव चीज़ों के साथ एंड अप ना हो। डिटैच फ्रॉम इट एंड गिव अप कंट्रोल। तो उनका कहना ये है कि जो भी आप उन लोगों के बीच में था, उसे डिटैच हो जाइए और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कंट्रोल करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर आपके ये फैक्ट है, अगर आपके जीवन में किसी को रहना है तो वो बिना कंट्रोल के भी रहेगा, अन्यथा आप कितना भी कंट्रोल कर लें, उसको नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, आप अपनी लाइफ में रहिए और ऊपर वाले के प्लान्स हमसे बेहतर होते हैं, इस पर विश्वास रखिए। आई वॉन्ट योर लाइट टू शाइन। तो इनके थॉट्स आपके लिए पॉजिटिव ही हैं, ऐसा कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है यहाँ पर। तो सिचुएशंस हैं, इंसान की सोच अच्छी रहती है, बट सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें काम करना होता है। ओके, आई फील स्टक। तो ये अपनी सिचुएशन में
स्टक फील कर रहे हैं। एक मैं इसके लिए कार्ड निकालूंगी, वाई आर यू स्टक। वाई आर यू स्टक। एक कार्ड निकालूंगी मैं, वाई आर यू स्टक, वाई आर यू फीलिंग स्टक, वाई आर यू फीलिंग स्टक, वाई आर यू फीलिंग स्टक। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि इन्हें कुछ क्लैरिटी मिल गई है और कुछ लीगल मैटर्स में ये फंस गए हैं, जिसके कारण कि ये स्टक हो गए हैं। समथिंग सिचुएशन इनके कंट्रोल के बाहर हो गई है, इसलिए ये स्टक हैं। चलिए और मैसेज देख लेती हूँ। मैंने स्टक के लिए कार्ड निकाला था। एक ऊपर से दो कार्ड, कार्ड वन कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टक के कार्ड को 3 कार्ड ने क्लेरिफाई किया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। तो यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया है कि दिस पर्सन वांट्स, इनको एक क्लियरिटी आ गई है दैट बोथ ऑफ यू एंड दिस पर्सन शुड मूव ऑन एंड ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ। तो इसलिए ये दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये अपने एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो कार्ड में और लूँगी बस। इट्स ऑल अबाउट यू। तो जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है या जो भी, देख लीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये मैसेज किसके लिए है। इट्स ऑल अबाउट यू। वी स्टिल नीड टाइम टू ग्रो। तो यहाँ पर क्लियरली कुछ ऐसे मैसेज नहीं आए हैं जिससे कि ये पता चले कि दिस पर्सन वांट टू कंटिन्यू रिलेशन विथ यू और दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, सबके लिए सबकी सिचुएशन अलग अलग रही होगी। तो ये मैसेजेस आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सारे मैसेजेस अपने ऊपर मत ज़बरदस्ती लागू करिएगा। आपकी अपनी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन से मैसेजेस आपके लिए थे। सो दैट्स ऑल इट फॉर टुडे एंड होप मेरा ये आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। हो सकता है आपका ये शेयर किसी और के काम आ जाए, तो ये भी एक पुण्य काम है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, महाकाल की जय।